नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मेंटेनेंस पर आधारित है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। संबंधित जजमेंट के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि पति पत्नी के बीच में जैसे ही मनमुटाव मतभेद होता है या लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, पत्नी घर छोड़कर चली जाती है और वो सबसे पहले पति से मेंटेनेंस की ही मांग करती है। ऐसे में पति के ऊपर बहुत दबाव बनता है। उसे लगता है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, पत्नी अपने मन से गई है, मैंने उसे घर से जाने के लिए मजबूर नहीं किया, ना उसे परेशान किया, ना प्रताड़ित किया, वो खुद नाराज होकर गई है तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूंगा। और जब पत्नी मेंटेनेंस की मांग करती है तो पति यही दावा करता है कोर्ट में कि मैं तो पत्नी को रखना चाहता हूं अपने साथ, मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई परेशान नहीं किया इसको, ये खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर खुशी खुशी गई थी। मायके जाने के बाद इसको पता नहीं क्या हो गया, किसने इसको भड़काया बहकाया, जिसकी वजह से इसने अलग रहने का फैसला किया है और मैं इसको साथ रखना चाहता हूं, इसीलिए मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। ये हमारे साथ रहना चाहती है, परिवार में रहना चाहती है तो ये वापस आ जाए, पर मेंटेनेंस देना बेवजह ठीक नहीं होगा। यही अर्जी कोर्ट के सामने पति लोग लगाते हैं और कोर्ट भी इन चीजों को देखता है कि अगर बेवजह बिना किसी कारण के पत्नी पति से अलग रह रही है, कोई वजह नहीं है, ना तो पत्नी को ससुराल में परेशान किया गया है, ना ही किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ है, ना कोई दहेज उत्पीड़न हुआ है, फिर भी पत्नी अगर नाराज होकर चली गई है तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। कुछ मामलों में ऐसा आदेश आया भी है, लेकिन सभी मामलों में ऐसा नहीं होता है। इस मामले में हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा आदेश सुनाया जो पत्नी के तो हक में था, लेकिन पति की मुश्किलें बढ़ गई। पति दुहाई देता रहा कि जब मैंने पत्नी को परेशान नहीं किया है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, प्रताड़ित नहीं किया, ना ही उसे मजबूर किया है घर छोड़ने के लिए, तो मेरी कोई गलती नहीं है और बेवजह अगर ये अलग रह रही है तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं। और इस तथ्य को कोर्ट में रखने के बाद पति को ट्रायल कोर्ट से तो उसके हक में फैसला मिल गया। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी से कहा कि आप पर्याप्त कारण दें कोर्ट में कि आप पति से क्यों अलग रहना चाहती हैं, उसने परेशान किया है, उसने प्रताड़ित किया है, लड़ाई झगड़े हुए हैं या क्या वजह है। पत्नी कोई पर्याप्त कारण देने में समर्थ नहीं थी, वो कोर्ट में कोई ऐसा वैलिड ग्राउंड नहीं दे पाई जिससे कोर्ट उसे मेंटेनेंस का आदेश दे, और इसी वजह से पत्नी का जो ट्रायल कोर्ट से है मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं हो पाया। पत्नी के मेंटेनेंस की याचिका ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी। उसके बाद भी पत्नी ने हार नहीं मानी। जैसा कि पति हो या पत्नी, दोनों पक्षों के पास ये विकल्प रहता है कि अगर लोअर कोर्ट से उनके हक में फैसला नहीं हो पाता है तो उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचता ही है, वो वहां से अपने हक अधिकार की मांग कर सकते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब पत्नी को ट्रायल कोर्ट से इस तरह से निराशा हाथ लगी तो उसने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया और हाई कोर्ट में याचिका लगाकर अपने लिए मेंटेनेंस की मांग की। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को ये कहते हुए पलट दिया कि पत्नी पति से अलग रहते हुए अगर मेंटेनेंस की मांग करती है तो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत पत्नी को सबूत देने के लिए या ये साबित करने के लिए बाध्य करने का कोई प्रावधान नहीं है कि वो साबित करे पहले कि वो अलग रहने की वजह क्या है। इसका कोई ठोस सबूत दे, उसके बाद ही उसे मेंटेनेंस आदेश दिया जाएगा। पत्नी अलग रह रही है पति से, वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है और उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, तो ऐसे में कोर्ट को पत्नी को मेंटेनेंस देना चाहिए, चाहे वो पर्याप्त कारण देने में असमर्थ ही क्यों ना हो। और इसके साथ ही साथ पत्नी के हक में हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ये जजमेंट पत्नी के लिए तो यूजफुल है, लेकिन पतियों के लिए मेंटेनेंस के मामले में मुसीबत बढ़ा देने वाला ही ये जजमेंट है। मुझे लगा इस जजमेंट को पढ़ने के बाद आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि पति लोगों के पास एक यही विकल्प था। यही सोचकर उनको लगता था, तसल्ली होती थी कि बेवजह बिना किसी कारण के पत्नी घर छोड़कर गई है, मेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा और न्यायालय में पत्नी साबित नहीं कर पाएगी। और बात सच भी है कि अगर कोई वजह नहीं है पत्नी के घर छोड़ने की, वो खुद से ही किसी वजह से गई है, पति या उसके परिवार की तरफ से किसी भी तरह की ना तो प्रताड़ना हुई है, ना परेशान किया गया है, तो ऐसे में पति मेंटेनेंस देगा भी क्यों। और उसे लगता है जब मैं गलत नहीं हूं तो न्यायालय से मेरे हक में ही फैसला मिलेगा और मुझे मेंटेनेंस देने से राहत मिलेगी। लेकिन ये जजमेंट पतियों के लिए मुश्किलें बढ़ा देने वाला है कि बस अगर पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की है तो पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, चाहे वो पर्याप्त
कारण दे पाए कोर्ट में अलग रहने का या नहीं। संबंधित जजमेंट जो है श्रीमती रेणुका और अन्य बनाम श्री वेंकटेश में दायर अपील के अंतर्गत सुनाया गया है। संबंधित जजमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में पूरी जानकारी चाहते हैं तो जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और पत्नियां अपने हक में यूज भी कर सकती हैं, लेकिन पति इस जजमेंट को पढ़कर अपने दिमाग में इस चीज को जरूर बिठा लें कि अब पत्नी को आप सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कोर्ट में कि जब तक वो पर्याप्त कारण नहीं बताएगी तब तक आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। तो पति पत्नी दोनों इस जजमेंट को जरूर पढ़ें। एक के लिए अगर ये अच्छा है जजमेंट तो दूसरे की मुसीबत या मुश्किलें बढ़ा देने वाला भी है, इसीलिए ये जजमेंट दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। आशा करती हूँ इस जजमेंट के द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।